विवाह का सबको आदर करना चाहिए। विवाह की सेज को पवित्र रखो, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और दुराचारियों को दंड देगा। इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे। हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो, उनके प्रति कठोर मत बनो। हे पत्नियों, अपने पतियों के प्रति उस प्रकार समर्पित रहो जैसे प्रभु के अनुयायियों को शोभा देता है। हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो, वैसे ही जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए बलि दे दिया, ताकि वह उसे प्रभु की सेवा में जल में स्नान करा के पवित्र कर हमारी घोषणा के साथ परमेश्वर को अर्पित कर दे। इस प्रकार वह कलीसिया को एक ऐसी चमचमाती दुल्हन के रूप में स्वयं के लिए प्रस्तुत कर सकता है जो निष्कलंक हो, झुर्रियों से रहित हो, या जिसमें ऐसी और कोई कमी न हो, बल्कि वह पवित्र हो और सर्वथा निर्दोष हो। पतियों को अपनी अपनी पत्नियों से उसी प्रकार प्रेम करना चाहिए जैसे वे स्वयं अपनी देहों से करते हैं। जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है वह स्वयं अपने आप से ही प्रेम करता है। कोई अपनी देह से तो कभी घृणा नहीं करता, बल्कि वह उसे पालता पोसता है और उसका ध्यान रखता है। वैसे ही जैसे मसीह अपनी कलीसिया का, अब जो विवाहित हैं उनको मेरा यह आदेश है, यद्यपि यह मेरा नहीं है बल्कि प्रभु का आदेश है, कि किसी पत्नी को अपना पति नहीं त्यागना चाहिए, किंतु यदि वह उसे छोड़ ही दे तो उसे फिर अनब्याहा ही रहना चाहिए या अपने पति से मेल मिलाप कर लेना चाहिए। और ऐसे ही पति को भी अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहिए। हे पत्नियों, अपने अपने पतियों के प्रति ऐसे समर्पित रहो जैसे तुम प्रभु को समर्पित होती हो, क्योंकि अपनी पत्नी के ऊपर उसका पति ही प्रमुख है। वैसे ही जैसे हमारी कलीसिया का सिर मसीह है, वह स्वयं ही इस देह का उद्धार करता है। गुणवंती पत्नी कौन पा सकता है? वह जो मणिकों से कहीं अधिक मूल्यवान, जिसका पति उसका विश्वास कर सकता है, वह तो कभी भी गरीब नहीं होगा। सद्पत्नी पति के संग उत्तम व्यवहार करती, अपने जीवन भर वह उसके लिए कभी विपत्ति नहीं उपजाती। वह सदा ऊनी और सूती कपड़े बुनाने में व्यस्त रहती। वह जलयान जो दूर देश से आता है, वह हर कहीं से घर पर भोज्य वस्तु लाती। तड़के उठाकर वह भोजन पकाती है, अपने परिवार का और दासियों का भाग उनको देती है। वह देखकर एवं परख कर खेत मोल लेती है, जोड़े धन से वह दाख की बारी लगाती है। वह बड़ा श्रम करती है, वह अपने सभी काम करने को समर्थ है। जब भी वह अपनी बनाई वस्तु बेचती है तो लाभ ही कमाती है। वह देर रात तक काम करती है, वह सूत कातती और निज वस्तु बुनती है। वह सदा ही दीन दुखी को दान देती है और अभावग्रस्त जन की सहायता करती है। जब शीत पड़ती तो वह अपने परिवार हेतु चिंतित नहीं होती है, क्योंकि उसने सभी को उत्तम गर्म वस्त्र दे रखे। वह चादर बनाती है और गद्दी पर फैलाती है। वह सन से बने कपड़े पहनती है। लोग उसके पति का आदर करते हैं। वह स्थान पाता है नगर प्रमुखों के बीच। वह अति उत्तम व्यापारी बनती है। वह वस्त्रों और कमरबंदों को बना करके उन्हें व्यापारी लोगों को बेचती है। वह शक्तिशाली है और लोग उसको मान देते हैं। जब वह बोलती है वह विवेकपूर्ण रहती है। उसकी जीभ पर उत्तम शिक्षाएं सदा रहती हैं। वह कभी भी आलस नहीं करती है और अपने घर बार का ध्यान रखती है। उसके बच्चे खड़े होते और उसे आदर देते हैं। उसका पति उसकी प्रशंसा करता है। उसका पति कहता है, बहुत सी स्त्रियां होती हैं, किंतु उन सब में तू ही सर्वोत्तम अच्छी पत्नी है। मिथ्या आकर्षण और सुंदरता दो पल की है, किंतु वह स्त्री जिसे यहोवा का भय है प्रशंसा पाएगी। उसे वह प्रतिफल मिलना चाहिए जिसके वह योग्य है, और जो काम उसने किए हैं उसके लिए चाहिए कि सारे लोग के बीच में उसकी प्रशंसा करें। हे पत्नियों, अपने पतियों के प्रति उस प्रकार समर्पित रहो जैसे प्रभु के अनुयायियों को शोभा देता है। हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो, उनके प्रति कठोर मत बनो। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी गर्भावस्था में तुझे बहुत दुखी करूंगा, और जब तू बच्चा जनेगी तब तुझे बहुत पीड़ा होगी। तेरी चाहत तेरे पति के लिए होगी, किंतु वह तुझ पर प्रभुता करेगा। वह हर कोई जो अपनी पत्नी को त्यागता है और दूसरी को ब्याहता है, व्यभिचार करता है। ऐसे ही जो अपने पति द्वारा त्यागी गई किसी स्त्री से ब्याह करता है, वह भी व्यभिचार करता है। मसीह के प्रति सम्मान के कारण एक दूसरे को समर्पित हो जाओ। जिसको पत्नी मिली है वह उत्तम पदार्थ पाया है, उसको यहोवा का अनुग्रह मिलता है।